बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई। तमाम दिन ये रिपोर्ट मीडिया पर रिपोर्ट हुई है। बहुत कुछ इसमें गलत बताया गया है। सही क्या है, गलत क्या है, हवालों के साथ, रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स के साथ, रिपोर्ट के मुंदरजात के साथ मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सियासतदान क्या गलत बता रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स क्या गलत बता रहे हैं, इस वक्त प्रोपेगेंडा क्या है और सिचुएशन है क्या, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं खबर आपको ये दे दूं, ये जो सब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, मरियम औरंगजेब साहिबा पार्टी तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब अब इस्तीफा दे दें। इरशाद डार साहब ने भी इसी तरह के दावे किए हैं कि ये डिजॉल्व हो जाएगी, जमात ही डिजॉल्व हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं पहले ये खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितना मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा, चीज़ें जानी, देखी, ना तो पार्टी फंडिंग जो फॉरेन फंडिंग है वो साबित हुई है, ना ही ममनुआ फंडिंग साबित हुई है। अब ये दो चीज़ें हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग है ये बहुत लीथल है, बहुत खतरनाक है। ये साबित हो जाए तो गई पार्टी का सरबराह गया, जीते हुए लोग गए, सब कुछ खत्म, मलिया मेट। जो फॉरेन फंडिंग है वो भी खतरनाक है, उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना तो फॉरेन फंडिंग साबित हुई, ना ममनुआ फंडिंग साबित हुई, ना लीथल मोस्ट साबित हुआ, ना खतरनाक साबित हुआ। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। सबसे पहले एक ट्वीट मैंने कल भी आपके सामने रखा था, अभी भी आपके सामने रख रहा हूँ। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग में खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और हर साल 16 अकाउंट्स छुपाने पर इमरान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी कह रही है, वो भी बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दावा है, उसके बाद ज़्यादा क्लियर चीज़ होगी, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो है कुछ 31-32 करोड़ का मामला। करोड़ों में बात है, अरबों में नहीं है, खरबों में तो है ही नहीं। तो 31-32 करोड़ का मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रकम छुपाई गई। मीडिया इस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है। जैसे दुनिया न्यूज़ ने यह बताया है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि पीटीआई ने साल 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई है। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की साल 2012-2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं है, एक ये इल्ज़ाम है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि इसको खुफिया रखें। बहुत सारे सहाफ़ी सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ छुपाने को नहीं तो खुफिया रखने को क्यों कह रही है। इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। दुनिया न्यूज़ की बात करें, जियो इस बारे में क्या कहता है। जियो की वेबसाइट है, जियो की वेबसाइट पर लिखा हुआ है पीटीआई ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स छुपाए, इलेक्शन कमीशन में गलत मालूमात फराहम की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए, इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फराहम की। पीटीआई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। 1 अरब 64 करोड़ के एहतियात मौसूल हुए। 31 करोड़ से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने जाहिर नहीं की। ये जियो की वेबसाइट हमें बता रही है। इसके अलावा दीगर वेबसाइट पर भी ये तमाम खबरें बिल्कुल कमोबेश इसी अंदाज में मौजूद हैं। और इन तमाम खबरों में जैसे बीबीसी है, बीबीसी ने कहा तहरीक इंसाफ ने दर्जनों अकाउंट्स की तफसीलात दी, ना फॉरेन फंडिंग के जराए बताए, रिपोर्ट ये बीबीसी ने लिखा है। अब इसके बाद आ जाइए कुछ छोटा सा बैकग्राउंड और उसके बाद इस वक्त सिचुएशन क्या है। 2014 में ये केस ईसीपी में आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया। 2018 में जांच कमेटी बनी, यानी स्क्रूटनी कमेटी बनी, 1 महीना दिया गया। 2022 आ गया, 2018 में 1 महीने का मैंडेट दिया गया था, 2022 आ गया, अब जाकर कमेटी की रिपोर्ट आई है। अब इस वक्त एक भूचाल है कि बहुत कुछ गलत पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 जाहिर किए गए हैं। 31-32 करोड़ की रकम छुपाई गई है। 2008 से 2013 के दरमियान ये सब कुछ छुपाया गया है। और हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2013 की जो ऑडिट रिपोर्ट है ये बगैर तारीख के अकाउंटेंसी के मयार पर ये भी पूरी नहीं उतरती। अब अकबर एस बाबर साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला लेकर गए थे, उनका इल्ज़ाम क्या है। वो कहते हैं कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग हुई है,
ये इल्जाम जो है ये खतरनाक इल्जाम है, लीथल मोस्ट। इसकी बुनियाद पर सब खत्म, सब डिसॉल्व, ये मैंने आपसे कहा था। तो इसमें ये जान लीजिए कि ये साबित नहीं हुआ कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है। ये साबित नहीं हुआ कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है। पूरी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। पीटीआई के जो ये बताया जा रहा है 77 बैंक अकाउंट्स जियो की वेबसाइट पर मौजूद है, जियो की स्क्रीन की स्क्रीनशॉट्स, 65 बैंक अकाउंट्स, 53 छुपाए गए, 12 जाहिर। इस वक्त ये सिचुएशन क्या है ये मैं आपके सामने रख दूं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि बैंक अकाउंट्स जो हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताए, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि 63 अकाउंट्स हैं। ये हैं कुल 7 बैंकों में, बैंक इस्लामी, इसके अलावा हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब। 6 अकाउंट्स हैं बैंक इस्लामी के, हबीब बैंक के 11 अकाउंट्स हैं, 11 6 17, 2 अकाउंट्स हैं यूबीएल के 19, 4 अकाउंट्स हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के 23, 1 अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, 1 अकाउंट है खैबर बैंक का, 1 अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब का। 26 कुल ये अकाउंट्स हैं। ये 77 वगैरह की रिपोर्ट गलत है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसके सफ़ा नंबर 84 का दिखा रहा हूं। हमारे दोस्त हैं अदील जावेद बड़ाइच, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर, और ये खबर तक जाते हैं, खबर की जड़ तक जाते हैं। अदील साहब बहुत सारी चीज़ें निकाल कर लाए, मैं उनके ट्विटर से ये आपको इसका स्क्रीनशॉट बता रहा हूं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ये बैरून मुल्क से जो है ये फंडिंग आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो यहूदियों ने, अमरीकियों ने, उनकी कंपनीज ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाहर मुजाहिरा होता, मरियम बताई थी, बैरी सी स्नैप्स, इन्होंने फंड्स दिए, यहूदी की कंपनी है। तो उस वक्त भी पहले बता दिया था कि ये उस कंपनी में काम करने वाला एक पाकिस्तानी था, उसकी जानिब से फंड थे। ये बाकायदा तौर पर डिक्लेयर की जाती है जब कोई जमात बाहर फंड्स जमा करती है अमेरिका में। फारा, ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फारा इसकी वेबसाइट पर, तो वहां पर चीजें मौजूद हैं। और पीटीआई इन्हें लेकर आई अपनी एलएलसी कंपनी के जरिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू लीगल पैसे आए हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी कंपनी के जरिए। और यहां जो है इसमें लिखा हुआ क्या है ये भी आप देख लीजिए कि इस बारे में इसमें लिखा हुआ है 49.10 इसका ये नुक्ता है। इसमें लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ $33,68,750, 33,68,750 was remitted through both the PTI LLC 6160 and LLC 5975 into PTI accounts being maintained with UBL and HBL। जो UBL में, HBL में अकाउंट थे, इनमें ये पैसे आए हैं। With the exception of these two, इन दोनों के अलावा LLC donations और contributions from USA were not transferred to PTI accounts in Pakistan as per banking statements provided by State Bank of Pakistan। यहां पर पैसे आए हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें से मजीद हमें क्या क्या चीजें बड़ी क्लियर होकर पता चल रही हैं। जो पैसे आए हैं उनकी डिटेल क्या है। करेंसी वाइज ब्रेकअप ऑफ द डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड इन पीटीआई बैंक अकाउंट्स, बैंकिंग चैनल से पैसे आए। $, ये हैं जनाब 73,91,090, पाउंड स्टर्लिंग ये 95,000 के करीब हैं, यूरो हैं ये 33,000 यूरो, 33,426, और फिर डैनिश क्रोन हैं 57,110, जापानीज यन हैं 7,29,000, स्विस फ्रांक हैं 1,072, और उसके बाद सूडानीज पाउंड ये हैं 50, और स्वीडिश क्रोना ये 500 हैं, और पाक रुपीज जो हैं 9वें नंबर पर ये हैं 85,64,02,54, ये पाक रुपीज में रकम आई है। और ये तमाम चीजें जो हैं ये बैंकिंग चैनल से आई हैं। अब जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है उसके तहत ये केस चल रहा है, PPO 2002। ममनुआ जराए जो फॉरेन फंडेड पार्टी है वो तो हो गया कि नहीं साबित हुआ। ममनुआ जराए जहां ये बात हो रही है 31-32 करोड़ की कि ये छुपाए हैं, इनके बारे में कानून क्या कहता है। इसका सेक्शन 6 है, इसकी तारीफ क्या बताता है सेक्शन 6। एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
by any foreign government, multinational or domestically incorporated public or private company, firm, trade or professional association shall be prohibited. इससे आगे यही जो क्लॉज है ये बताता है कि ये जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। अब बाकी सरकार जब्त हो जाएंगे। अब इस वक्त जो है ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं, साबित हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 32 करोड़ के हवाले से बता रही है कि हमारा मेन अकाउंट है, हमारा सब्सिडियरी अकाउंट है, वहां से जो हमारे जैसे वेलफेयर विंग है वहां अगर पैसे गए हैं तो ये डुप्लीकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मार्क हुई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक अकाउंट से पार्टी के दूसरे अकाउंट में पैसे गए हैं ताकि वहां पे यूज हो, तो इसलिए ये पैसे जो है इन्हें लग रहा है कि डबल हैं। हम इसको क्लियर कर देंगे। ये फवाद चौधरी साहब ने अभी बताया है, तो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उनके पास क्लियर हैं। इसमें जो मीडिया बता रहा है ये गलत है, साबित कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके सामने ये अकाउंट की तमाम डिटेल्स बता दी हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा, जब ये बात हुई ना कि छुपा क्यों रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इनके भी केस चल रहे, इनका भी सब कुछ सामने आने दें। इनका सब कुछ सामने आ जाएगा, एक साथ पब्लिक कर दें। वो पब्लिक कर रहे हैं, इसे मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पब्लिक करें, एक साथ करें, वरना इनको मिलेगा मौका, ये हमारे खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करेंगे या हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, या कम से कम इतना मौका हमें जरूर दे दें। मेरी मीडिया के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा या फिर हमने ये कहा कि इतना मौका हमें जरूर दे दें कि हमें दे दें, हम इसको गो थ्रू कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, हमें इसका जो जवाब देना है वो दे दें, और फिर ये बाकियों को भी दे दीजिएगा। ये मुस्तरद हो गई और रिपोर्ट जो है वो फरीकैन को दे दी गई है। इसमें जो मीडिया बता रहा है, जो सियासतदान बता रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम गलत है। मैंने आपके सामने रख दी है। मरियम बीबी कह रही हैं कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादिक और अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डाले रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक अहदेदार भी जवाब दे हैं। इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई, बल्कि आवाम की जेबों पर डाका डाला, उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। इनकी उर्दू भी खराब है। पे दर पे इंकिशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।